हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। तो इसी वीडियो में हम लोग चारों सीखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भिन्न का जोड़ से। देखिए, भिन्न का जोड़ करने से पहले आपको ये समझना होगा कि भिन्न क्या है। तो देखिए, भिन्न क्या है, अगर आसान शब्दों में बात करें तो भिन्न जो है अंश और बटे में हर को हम लोग भिन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 और बटे में 5 है, तो यहाँ अंश क्या है 4 है और हर क्या है 5 है। तो इसी संख्या को हम लोग 4 बटे 5 को क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 है और केवल 5 हो तो क्या इसे हम भिन्न कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन 5 बटे में 3 हो तो इसे हम भिन्न कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंश के रूप में क्या है 5 है, ठीक है? और हर के रूप में यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से अंश और हर के रूप में जो संख्या होगा उसी को हम लोग भिन्न कहेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भिन्न का जोड़ करते हैं। तो मान लीजिए 4 बटे में 3 है प्लस 7 बटे में 5 है, तो इसका हमको जोड़ना है। तो देखिए, यदि हम लोग इसे ऐसे जोड़ते, मान लीजिए 4 को और 7 को जोड़ देते हैं और 4 और 7 को जोड़ के हम लोग 11 लाते हैं, ठीक है? मान लीजिए 11 लिख दिए, ठीक है? और 3 और 5 को जोड़ के 8 लिख देते हैं और इस तरह से जोड़ होता तो किसी तरह की परेशानी हम लोगों को नहीं होती। लेकिन भिन्न का जो जोड़ है साथियों, ये इस तरह से नहीं बनता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? भिन्न का हम लोग को जोड़ एक विशेष नियम के तहत बनाना होता है। और सबसे पहले आपको भिन्न का जो हर है, जैसे नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं हम लोग, तो 3 और 5 इसका क्या करना है, आपको सबसे पहले लॉस लेना होता है, ठीक है? तो 3 और 5 का मान लीजिए लॉस लेंगे। देखिए, जैसे कि 3 और 5 का लॉस लेंगे, तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या से आपस में ये 3 और 5 में भागने लगता है, तो 3 पंचे डायरेक्ट 15 हो जाएगा और ये 15 लॉस होगा। अगर आप इस तरह से भी आप लॉस ले सकते हैं और नहीं मान लीजिए प्रोसेस से लीजिएगा, तो 3 एकान 3 हो गया और फिर 5 उतर गया और फिर 5 से लगा दीजिए, तो 1 और 5 एकान 5 हो गया, यानी कि 3 गुने 5 आ गया 15, तो ये लॉस हो गया। तो इस तरह से हम लोग लॉस ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसका जो लॉस आया है वो क्या करना है, यहाँ पर बटे में आपको लिखना है। तो 3 और 5 का लॉस क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखिए, ये जो हर है 3, तो 3 से क्या करना है 15 में भाग देना है। तो सबसे पहले 3 से 15 में भाग दिए, 3 पंचे 15 है, यानी कि भागफल में 5 है। जो भागफल में है उसको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, यानी 5 है भागफल में, 5 को इससे गुणा कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 20, 20 लिख दिए और क्या है बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए और फिर इस 5 को इस वाले लसम में फिर से भाग देना है, यही लसम है। तो 5 को 15 में भाग दीजिए, तो 5 तिया 15 यानी 3 आया। फिर क्या करना है, इस 3 को 7 से गुना करना है और फिर यहाँ लिखना है। 7 को 3 से गुना कीजिए तो 7 3 21 हो गया, लिख दिए। अब क्या करना है, तो 20 और 21 को जोड़ देना है, तो 20 और 21 मिल करके क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब भट्टे में क्या हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा, यानी 41/15 जो है यही आपका आंसर है, इनका जोड़ है, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 6 है, अब बटे में 4 है, ठीक है? और प्लस 3 और बटे में 8 है और इसका कह रहा है कि भिन्न का जोड़ कीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या बताया था मैं कि ये जो हर में जो संख्या है उसको क्या करना है, लॉस लेना है। तो 4 और 8 का लॉस लीजिए। तो मान लीजिए 4 और 8 का लॉस लीजिएगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला संख्या है उसमें अगर उससे अगर बड़ी वाली संख्या में भाग लग रहा है, तो ये जो बड़ी वाली संख्या है वही क्या होगा, लॉस होगा। तो 4 से 8 में भाग लग रहा है, तो 4 दूनी 8, यानी कि ये जो बड़ी वाली संख्या 8 है यही इसका क्या होगा, लॉस होगा। ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए 4 और 8 में लॉस क्या आ गया, 8 आ गया। अब क्या करना है, इस 4 से इसमें भाग दीजिए लॉस में। तो 4 दूनी 8 यानी 2 मरतबा लगा, तो इसको क्या करना है 6 से गुना करना है और यहाँ लिखना है 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 लिख दिए। और प्लस में जो है प्लस का चिन्ह है तो बीच में, तो प्लस दे दिए और फिर 8 से 8 में भाग दीजिए, तो 1 मरतबा लगेगा। तो क्या करना है कि इस 3 से 1 को गुना कर दीजिए, तो 3 एका 3 आ गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर बट्टे में 8 है तो लिख दीजिए 8 को और यहाँ 12 और 3 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15/8 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि साथियों आप लोग भिन्न का जो है जोड़ सीख पाए होंगे। अब देखिए भिन्न का घटाव करना हो तो भिन्न का घटाव, जिसको भिन्न का जोड़ आता है उससे भिन्न के घटाव में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जहाँ पर भिन्न के जोड़ में
प्लस है वहां पर क्या करना है, भिन्न के घटों में माइनस लगा होगा तो माइनस करना है। चलिए एक यही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 6 अब बट्टे में 4 और माइनस और 3 और बट्टे में 8 है। मान लीजिए इसका क्या करना है, भिन्न घटाव करना है। ठीक है, देखिए 4 और 8 का लसाअ तो 8 ही होगा और 4 से भगा दीजिएगा 8 में तो 2 मतलब लेगा। तो इसको क्या करना है, 2 से फिर गुना करना है, 6 दूना 12 लिख दिया और बीच में क्या है माइनस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर 8 से 8 में भगा दीजिएगा तो 1 मरतबे लगेगा तो यहाँ 1 लग जाएगा और 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 एका 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाली संख्या और ये वाली सेम है, लेकिन क्या है कि चिन्ह का अंतर है। भिन्न के जोड़ में जोड़ होता था, प्लस का चिन्ह होता था और घटाव में माइनस का चिन्ह होता है। और जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर मान लीजिए जोड़ करके लिखते थे, यहाँ पर क्या करना है, घटाव के लिखना है। तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब बट्टे में जो 8 है वो तो 8 रहेगा ही, तो 9/8 हो गया। यानी उसी संख्या का भिन्न का जोड़ किए थे तो हम लोगों को 15/8 आया था और उसी संख्या का घटाव किए तो 9/8 आया। क्यों ऐसा आया, क्योंकि इसमें घटाव का चिन्ह है तो हम लोग जहाँ पर जोड़ते थे वहां पर घटाव किए और इस वजह से आंसर में अंतर आया। तो भिन्न का जोड़ जिससे आता है वो भिन्न का घटाव आसानी से समझ सकता है और वही सेम प्रोसेस है, आपको देखना है। ठीक है, अब चलिए इसी संख्या को हम लोग भिन्न के गुना में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए गुना में 6 अब बट्टे में 4 है और गुने 3/8 है, वही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना में आपको कुछ नियम ध्यान में रखना है कि देखिए ऊपर से नीचे कटेगा या नीचे से ऊपर कटेगा और तीरा को नहीं कर सकते, तिरछा तिरछी। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो सामने सामने है जैसे 4 और 8 ये नहीं कटेगा और ये ऊपर में भी सामने सामने है तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कटेगा और इधर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपको एक नियम है जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्रॉस कटेगा और फिर ऊपर नीचे कटेगा। तो देखिए ऊपर नीचे डायरेक्ट नहीं कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा है और तिरछा तिरछी भी डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो हम लोग एक तरह से भाग दे देते हैं। मान लीजिए 2 से 2 तिया 6 हो गया और 2 दूनी 4, यानी 2 से ऊपर नीचे काट दिए और यहाँ पर देखिए 3 और 8 में नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है कि गुना कर देना है, चूंकि भिन्न का गुना है तो भिन्न का गुना करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया नीचे में और 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, यानी कि जो बच जाएगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले को अंश से गुना होगा और हर वाले को हर से गुना होकर के लिखा जाएगा। ठीक है, यही है भिन्न का गुना। तो इस तरह से आप भिन्न का गुना भी समझ गए होंगे, आई होप। अब चलिए इसी संख्या पर हम लोग भिन्न का भाग सीखते हैं। मान लीजिए 6 अब बट्टे में 4 है और भागा 3 अब बट्टे में 8 है। ठीक है, अब देखिए भिन्न का भाग करना है तो 6/4 और भागा 3/8 है। तो आपको क्या करना है, तो ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि मान लीजिए शॉर्टकट ट्रिक कुछ जैसे कि रखे, बदले और फिर है पलट के लिखे, पलट कर लिखे। ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। मान लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, 6/4 है रहना देना है, यानी रखिए मतलब जो भिन्न है उसे ऐसा ही रखना है। और फिर दूसरा स्टेप में क्या, बदले, तो यहाँ पर जो चिन्ह है भाग का उसको क्या करना है, गुना में बदल देना है। ठीक है, और फिर तीसरा स्टेप में है कि जो संख्या है उसको पलट कर रखना है यानी लिखना है। तो 3/8 है तो उसको 8/3 कर देना है यानी पलट देना है। ठीक है, और फिर हम लोग ये देखिए तो सेम भिन्न गुना की तरह आ गया और फिर हम लोग अब भिन्न गुना की तरह जैसे है वैसे बना लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न का भाग इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 4 एका 4 और 4 दूनी 8 यानी काट दिए जो कट रहा था। मैं आपको पहले ही बता दिया कि तिरछी कटेगा और 3 एका 3 और 3 दूनी 6 कट गया। अब देखिए नीचे में 1 गुने 1 यानी कुछ भी नहीं है, एक ही है और 2 को 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 1/1 सॉरी 1 गुने 1 बट्टे में 1 आएगा तो उसको फिर हम लोग 4/1 लिखेंगे और 4/1 को फिर 4 ही कहेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए एक ही संख्या है जिसमें सब जगह अलग-अलग आंसर आया। देखिए जैसे कि भिन्न का जोड़ किए थे जब 6/4 और प्लस 3/8 का तो 15/8 आया था क्योंकि यहाँ पर जोड़ करना था। और जब उसका घटाव किए देखिए 6/4 और माइनस 3/8 है और जब इसका घटाव किए तो यहाँ पर आंसर आया था 9/8। ठीक है, क्योंकि यहाँ घट गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब गुना किए थे तो यहाँ पर क्या आया 9 और बटे में 16। इधर देखिए भिन्न का भाग है तो भिन्न का भाग में हम लोग क्या किए थे, तो भिन्न का भाग को के चिन्ह को बदल दिए थे और जो भिन्न है अगला उसको हम लोग पलट दिए थे, यानी फिर गुने के रूप में आ गया था और फिर जो है आंसर हम लोग का 4 आ जाता है। तो आंसर में डिफरेंट आया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर भिन्न का भाग हुआ था। तो आई होप साथियों आपको भिन्न का जोड़ भिन्न का गुना
और भिन्न का घटाव बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।